आज की क्लास में हम लोग एफ ऑर्बिटल का, यहाँ की क्लास में हम लोग एफ ऑर्बिटल का डिस्कशन कर रहे हैं। तो एफ ऑर्बिटल ट्रिपल डंबल शेप का होता है। ट्रिपल डंबल का शेप मतलब है यहाँ पे क्या होता है, एक लोब्स होगी, ठीक है, उसकी आधी लोब्स इस तरह से प्रदर्शित होगी, फिर ये दूसरी लोब है और ये तीसरी लोब है। तो इस तरह से 3 पालियों में हमारा ऑर्बिटल अभिविन्यासित होता है, ठीक है। 3 पालियां यहाँ पे प्रदर्शित होती हैं और ऊपर और नीचे करके ये अभिविन्यासित होगा। और तीनों के मध्य आपको देखने से समझ में ही आ रहा है कि ये क्या होगा, तीनों में अलग अलग स्थानों पे क्या है, इलेक्ट्रॉनों की पाए जाने की संभावना बिल्कुल 0 होगी। तो जो डी ऑर्बिटल होगा, सॉरी एफ ऑर्बिटल होगा, वो 3 अलग अलग लोब्स में मिलके बना होता है और इसको हम ट्रिपल डंबल शेप या कॉम्प्लेक्स शेप कह देते हैं। एफ ऑर्बिटल क्या होता है, कॉम्प्लेक्स शेप या ट्रिपल डंबल शेप की आकृति होगी। सामान्यतः जब हम एल की वैल्यू, जब हमारे पास चौथी कक्षा चालू होती है, चौथी कक्षा, पहली कक्षा में एस ऑर्बिटल हुआ, ठीक है, फिर दूसरे में एस और पी हो गया, तीसरे में एस पी और डी हुआ, और जब चौथी में जाते हैं तो एस पी डी और एफ स्टार्ट होता है। इसका मतलब जब हम चौथी कक्षा में जाते हैं, 4th सेल में जाते हैं, तब हमें क्या मिलता है, एफ ऑर्बिटल मिलता है। तो एफ ऑर्बिटल का मिलना, इसका मतलब वहाँ पे एल की वैल्यू वहाँ पे डिफाइन हो गई थी, वो 3 के इक्वल हो जाएगी। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एल की वैल्यू 3 हो गई यहाँ पे। 3 का मतलब है यहाँ पे ये 3 एल वैल्यू क्या होगी, +-3 +-1 +-2 +-1 और 0 के इक्वल होगी, ठीक है ना। इसका मतलब कुल संभावित 7 मान मिलेंगे जो कि इसके 7 प्रकारों को प्रदर्शित करता है। एफ ऑर्बिटल के कुल 7 मान मिलेंगे एल की वैल्यू के, और जिनको हम क्या कहते हैं, उनके प्रकार में देखेंगे। देखिए कैसे है, +3 +2 +1 0 -1 -2 -3, इस तरह से इनके कितनी वैल्यूज हो गई, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 वैल्यू। जैसे डी ऑर्बिटल 5 टाइप्स का था, तो यहाँ पे एफ ऑर्बिटल क्या होता है, 7 टाइप्स का होता है। और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग से आप ध्यान देंगे तो ईच ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी रखते हैं, तो मैक्सिमम कितना होगा, डबल कर दिए, 7 × 2 7 दूनी 14। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। मैक्सिमम नंबर है, मैक्सिमम नंबर्स, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 14। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 और 14, इस तरह से 14 इलेक्ट्रॉन पूरे उसमें भरे जा सकते हैं। और कितने प्रकार का होगा, उनका नाम कैसे लिखेंगे, ये सीखते हैं। तो एल की वैल्यू कितनी मिल गई हमको, +-3 to 0, +-3 to 0 मिल गए। अब देखिए, अब एफ ऑर्बिटल्स की और कैसे याद करेंगे, रिमेंबर्स कैसे करना है कि कितने प्रकार का होता है। तो हम एफ एक्स लिखेंगे, ठीक है, एक्स वाई और जेड तीन ओरिएंटेशन होता है, तो तीनों ओरिएंटेशन में इसका संभावना अभिविन्यासित होगा, ठीक है। लेकिन किसके फॉर्म में होगी, x² - y² में। तो फर्स्ट हो गया एफ एक्स x² - y²। अब अगली बार लिखिएगा तो एफ वाई कर दीजिएगा, उसकी और अगली बार करिएगा तो एफ जेड कर दीजिएगा, ठीक है, याद करने के लिए बता रहे हैं। एफ एक्स फिर एफ वाई और ये कॉमन होगा, है ना, x² - y², ये कॉमन है। अगली बार लिखेंगे तो y हो गया, अब z कर दीजिए, एफ जेड x² - y²। अगली बार अब x y z तीनों हो गए ना, तो अगली बार हम लोग लिख देते हैं एफ एक्स वाई और जेड, एफ एक्स वाई और जेड तीनों ओरिएंटेशन होगा। और अगली बार में जैसे z² था ना, d² था ना, dz² था, तो यहाँ पे fz³ होता है, यहाँ पे fz³ लिखा जाता है। fz³ के बाद है, अब इसके बाद fyz² और fxz², ये 2 और होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। f के साथ yz होगा, ठीक है, और xz होगा, मतलब x z दोनों में कॉमन है, ठीक है, z ओरिएंटेशन दोनों में कॉमन है, एक बार y के साथ ओरिएंटेशन और एक बार x के साथ ओरिएंटेशन है। इस तरह से हम लोग इसको याद कर लेते हैं, ठीक है, f y z² और फिर क्या है f
एक्स जेड स्क्वायर, ये 7 टाइप्स के हो गए। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, कैसे हमने याद किया, देखिए x के साथ पहले ओरिएंटेशन बनाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, फिर एक बार बनाएंगे y के साथ, फिर एक बार z के साथ, फिर कंबाइन कर लेंगे x y z, और एक बार z क्यूब बना लेंगे। ठीक है, f का fx बनाए, ठीक है, एक बार x ओरिएंटेशन बनाए, एक बार इसका y ओरिएंटेशन बनाए, एक बार इसका z ओरिएंटेशन बनाए, और एक बार तीनों ले लिया fx x y z ले लिया। ठीक है, और एक बार z का क्यूब बना लिए। ठीक है, d नहीं लिखेंगे गलती से, है ना, मेरा मिस्टेक हो रहा है, f का क्यूब हो गया। ठीक है, और फिर f का आपको y z स्क्वायर बनाना है, और f का y z हो गया तो x z क्यूब बना दीजिए। इस तरह से रिमेम्बर करना है ये 7 टाइप्स का। और इसका ओरिएंटेशन क्या है हम सीख चुके हैं। लोब्स कैसे होंगी, यहाँ पे एक लोब है, फिर ये दूसरी लोब हो गई, बीच में नोड हो गया, एक ये लोब हो गई, फिर ये लोब का ओरिएंटेशन हो गया। अब क्या है, अगली लोब हो गई, और ये अगली लोब हो गई। ठीक है, इसको 3D अरेंजमेंट में देखेंगे, चेक करेंगे, तब हमें बहुत क्लियर यहाँ पे दिखाई देगा कि f ऑर्बिटल्स मेनली क्या, ये एक लोब और इस लोब के बीच का ओरिएंटेशन है, एक इसके बीच का एक ओरिएंटेशन है, और एक ये ओरिएंटेशन इन दोनों के बीच का है। इनको बोलते हैं नोडल तल, नोड, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना बिल्कुल शून्य होती है। तो ये क्या होगा, जैसे फर्स्ट एक ओरिएंटेशन हो गया, फर्स्ट ओरिएंटेशन एक, मान लीजिए ये एक लोब हो गई, फिर ये दूसरी लोब हो गई, तो फर्स्ट ऐसे लोब हो गई, सेकंड लोब हो गई, और थर्ड लोब हो गई। इस तरह से इम्प्लीफाइड है, और इसमें से हम ओरिएंटेशन को समझेंगे। ठीक है, इसको हम लोग 3D व्यू में एक लेक्चर लेंगे, और उसमें हम पूरा फिगर आपको पूरे 7 टाइप्स के क्लियर कर देंगे। ठीक है, पहला ओरिएंटेशन समझ जाइए, इसमें क्या है, एक लोग दोनों के बीच को डिवाइड करता हुआ एक प्लेन होगा, जहाँ पे एकदम इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं पाया जाएगा। तो नंबर ऑफ नोड क्या है, मैक्सिमम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक नोड हुआ, फिर नेक्स्ट ये दोनों लोब्स के बीच में एक नोड हुआ, फिर ये दोनों लोब्स के बाद जब ये दूसरी नोड आती है, लोब्स आती है, तो उसके बीच में भी एक ओरिएंटेशन x y और z तीनों अक्षांश, एक ऐसे बता रहे हैं, एक इधर बता रहे हैं, और एक ऐसे ओरिएंटेशन बता रहे हैं। तो नंबर ऑफ नोड की प्लेन्स ये इस तरह से हो जाएंगे। अब हम लोग को सीखना है कि इसमें जो प्लेन होता है, 3 प्लेन्स होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग बिल्कुल 0 होगी। तो 0 मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे रेडियल नोड और एंगुलर नोड, टोटल नोड की वैल्यूज कुछ ना कुछ डिफरेंट होगी, तो उसको सीखते हैं। आपके पास रेडियल नोड्स है, ठीक है, क्योंकि L वैल्यू कितने से स्टार्ट हुआ, 3। ठीक है, तो 3 का मतलब है ये इसका क्या है, ओरिएंटेशन क्या है, इनिशियल ओरिएंटेशन है। तो यहाँ पे ये सबसे पहले क्या आएगा, 4f, चौथी कक्षा से स्टार्ट होगा ना, 4f, फिर 5वीं कक्षा आएगी, फिर 6वीं कक्षा आएगी, 7वीं कक्षा आएगी। तो इस तरह से हम लोग 4f से स्टार्ट करते हैं। इसके पहले क्यों नहीं लिया, इसको आप समझ चुके होंगे, क्योंकि पहली कक्षा में 1s बस होता है, दूसरी कक्षा में 2s और 2p होता है। जब तीसरी कक्षा में जाएंगे तो 3s, 3p और 3d होता है। यहाँ तक कोई संभावना ही नहीं है, इसलिए चौथी कक्षा जैसे हम जाते हैं, ठीक है, चौथी कक्षा जैसे जाते हैं तो 4f आता है आपका, 4s, 4p, 4d और फिर नेक्स्ट 4f। ठीक है, अब 4f से हमको सीखना है कि इसमें नोड और रेडियल नोड कैसे कैलकुलेट होंगे। तो हमारे पास स्टार्टिंग L वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4f के लिए स्टार्टिंग में हमने लिया ना, तो 4f में कितना है, रेडियल नोड 0 आएगा, क्योंकि वहाँ शुरुआत है। ठीक है, 4f 0 वैल्यू हो गई। अब इसकी एंगुलर नोड की वैल्यू क्या होती है, जो L की वैल्यू होती है वही इसका एंगुलर नोड होता है। L की वैल्यू 4f के लिए कितना है, 1 है, सॉरी 3 है, 3 है ना, 3 वैल्यू है, प्लस माइनस L तो 0, हमने 3 निकाला था, तो ये हमने पुट आउट कर दिया। 4f मतलब यहाँ पे 0 वैल्यू हो गई रेडियल नोड, और एंगुलर नोड यहाँ पे 3 है। जब टोटल नंबर ऑफ नोड करेंगे तो 0 प्लस 3 ये हो गया टोटल नंबर ऑफ नोड्स, 3 हो गया, है ना। यहाँ पे रेडियल नोड्स क्या है, 0 है, और एंगुलर नोड क्या है, यहाँ पे आपके पास कितना है, 3 था, तो 0 प्लस 3 आपका 3 हो गया। और जब 5f में जाएंगे तो 5f में रेडियल नोड
रेडियल नोड 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 3, एंगुलर नोड 3 ही है। एंगुलर नोड जब 3 है तो ये कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इसमें नोड की नंबर्स कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब जब 5f के बाद 6f में जाएंगे तो ये 2 वैल्यू हो जाएगी, 2 प्लस 3 मतलब ये 5 वैल्यू हो जाएगी टोटल। 6f में जाएंगे तो ये 3, ठीक है, ये वैल्यू तो सब में कॉमन है, 3 3 ही है। एंगुलर नोड सभी में 3 3 आएंगे, ठीक है, तो 3 3 ये 6, 6 यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी। टोटल नंबर ऑफ नोड सारी कक्षा में 4f में कितना निकला था, 3 निकला था, है ना, 0 प्लस 3, तो ये 3 हो गया। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ नोड्स 3 आएगा, 3 4 5 एंड 6। इस तरह से इसके एल वैल्यू से हम लोग इसके टोटल नंबर ऑफ नोड्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।